हेलो बच्चों, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए है जिनका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ या मॉपअप मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वो निराश हो गए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट का मैसेज आया। कल एक वीडियो इस पे डाला था मैंने और उस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप कितने बार ड्रॉप कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। लेकिन एक लिमिट होती है सबकी। और लेकिन इस वीडियो में, आज की वीडियो में, उनमें से कुछ पेरेंट ने मुझे पर्सनली फ़ोन भी किया, कुछ ने मैसेज किया कि उनका बच्चा स्टे वैकेंसी में 1 नंबर से रह गया और ये उसका तीसरा साल था। अब वो कोटा जाने की जिद कर रहा, भेजे कि ना भेजें। और कुछ पेरेंट ऐसे कह रहे हैं कि वो डिमोरलाइज हो गया, BMS लेना चाह रहा है, मैं चाह रहा हूँ 1 साल और MBBS कर ले क्योंकि 1 ही नंबर से रुका है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा परेशान है, वो सोच नहीं पा रहे क्या करें। मैं इस पर 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिटेल बात करूँ। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी आखिरी तक देखिएगा इसको। इसमें मैं आपके प्रॉस एंड कॉन्स सारे लूँगा। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें रिपीटेड हो सकती हैं क्योंकि मैं इंसान वही हूँ, लेकिन इसमें आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कि आपको ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। तो ये ऑनेस्ट टॉक की एक सीरीज़ है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, और लगेगी तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर 1-2 नंबर से रुका हुआ है तो मेरा मानना है कि उस बच्चे को तैयारी करनी चाहिए। कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स। दूसरी बात आई शुड से कि इस बार जो तैयारी होनी चाहिए वो मॉपअप और स्ट्रे तक नहीं जानी चाहिए। इनफैक्ट सेकंड राउंड तक नहीं जानी चाहिए, यानी इतने नंबर आने चाहिए जो फर्स्ट राउंड में ही हो जाए। रही बात कि क्या टाइम हमने बहुत वेस्ट कर दिया, अरे कोई वेस्ट नहीं किया आपने। आप तो उस नंबर पे बैठे हो जहां से स्टार्ट करना ही सीधे विजय यानी विक्ट्री की तरफ आप पहुंचोगे और भूल नहीं जाओगे। मतलब मैं बार बार कहता हूँ, शेर को अगर पिंजरे में रख दिया जाए तो वो मांस खाना थोड़े भूल जाएगा। तो बच्चा अगर 3-4 महीने नहीं पढ़ा तो भूल थोड़े जाएगा, एक बार रिवाइज करेगा आ जाएगा। तो ये इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात कि अब जब पढ़ाई का हमने डिसाइड कर लिया तो सेल्फ स्टडी मोड पे जाए। मैक्सिमम पेरेंट ये कहते हैं कि आता तो इसे सब है ही, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो श्रीमान जी, आता नहीं है। मैं उस बच्चे को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, आपके थॉट को मैं डिमोरलाइज कर रहा हूं। नहीं आता है। आता तो 650 आता तो 690 आता। हम आता किसको कहते हैं? 10 क्वेश्चन हम कर लें 15 में से, उसे आता कहते हैं, कह सकते हैं। जेई में, नीट में नहीं कहते। नीट में से 10 में थे, हमें 15 में से 14 क्वेश्चन करने होंगे, 14 क्वेश्चन करने होंगे, तब मैं कहूंगा मुझे आता है। और एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करके आ जाऊं। जब कंपटीशन का कट ऑफ इतना हाई है तो आप, अगर आपका बच्चा 550, 540, 575, 580, 600 लेके आया है तो उसे 150 नंबर, 120 नंबर नहीं आता। और वही तो फाइट है भाई। 400-450 तक पहुंचना कोई इतना टफ नहीं है अच्छे बच्चों के लिए। फाइट स्टार्ट ही होती है 450 से ऊपर। 550 तक एक थ्रेशोल्ड होता है, 550 के ऊपर एक थ्रेशोल्ड होता है। तो फाइट तो स्टार्ट ही वहीं पे होती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे को आता है। आपके बच्चे को एक्चुअली वही चीज नहीं आता है जो टॉपर बनाती है। और उसके लिए डेरिवेशन बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड स्टडी चाहिए, टीचर की डांट चाहिए, टीचर धमकाए तब काम चलता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि प्यार से बोला जाता है, बेटा अच्छा कर लो, लाइफ अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। ऑनलाइन मैं अगर पढ़ाऊंगा तो मेरे सामने कोई नहीं होगा, तो देयर इज द ओनली वे, थॉट इन माय माइंड दैट माय लेक्चर शुड गो इन अ बेस्ट पॉसिबल वे एंड द स्टूडेंट शुड बी हैप्पी विद मी। मैं एकदम बता रहा हूं, मैं अगर ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, और मैं क्या कोई टीचर, उसके दिमाग में 2 बातें आएंगी कि ये मेरा लेक्चर बेस्ट जाए। पहली बात, टीचर खुश रहे यार, डांटना उठना नहीं, क्लास में धमकाया जाता है। 2 बार तुम 350-400 नंबर पे आ गए तो भाई साहब क्यों आए, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो। पहले टेस्ट में बच्चा बहाना बना देता है, सर गोला भरने में दिक्कत हो गई, तैयारी नहीं थी। तो अगले टेस्ट में फिर टीचर बोलेगा, बता भाई अब क्या हो गया। तो अगले टीचर में थोड़ा कुछ और बहाना बोलेगा। 2-3 टेस्ट तक जाते जाते बच्चे का बहाना खत्म। अब उसे पता है टीचर को मुझे फेस करना है, अब पढ़ने के सिवा मेरा कोई चारा नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर वही बच्चा अच्छा नंबर लाने लगता है तो या अपना बेस्ट देने लगता है। ये फिजिकल क्लास में आता है। 20,000, 25,000, 50,000 रुपया बचाने के चक्कर में पेरेंट या बच्चा खुद कोचिंग नहीं ज्वाइन करता। अरे वो कितना करोड़ों लाखों का नुकसान कर रहा है, सोच नहीं पाते हो आप लोग। 4,999, 3,999 ये एकेडमी वो एकेडमी से हमने पैकेज ले लिया है।
फिजिकल जा रहे हैं तो 30,000 फीस मांगा जा रहा है, 40,000 फीस मांगा जा रहा है, 50,000 फीस मांगा जा रहा है। अरे अगर आप कोटा जाते हो ना, 15-20,000 रुपये आपके किराए लग जाते हैं एक महीने के, और आप गुरु और कोचिंग वाले को देने के लिए आप सोचते हो कि बहुत महंगा है। आप अगर एक साल छूट जाते हो ना, पिछले साल अगर आपने ऑनलाइन नहीं पढ़ी होती, अगर आपका ऑफलाइन पढ़े होते, शायद जो मॉप अप और स्टे में रुका है वो नहीं, सेकंड राउंड तक हो जाता आपका सिलेक्शन। सोचिए, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ, बुरा लग सकता है मेरी बात, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन ऐसी मीठी बात बोल के क्या फ़ायदा जो फ़ायदा ना करे, आपको एक्चुअली नुकसान कर दे। तो जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, ऑफलाइन का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। सेल्फ स्टडी में मोटिवेशन बहुत मुश्किल है ला पाना, ऑनलाइन में मुश्किल है ला पाना, और फिजिकली ऑफलाइन करते तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए, आप हर दिन उसका ट्रैक रखिए, हर दिन मॉनिटर करिए। नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ, मेरा यही काम है और कोई काम ही नहीं है। तो प्लीज़ आप अगर सिलेक्शन भी लाते 620 नंबर लाके, हो सकता है ऑफलाइन आते तो आपके 690 आ जाते। तो आप मॉनिटर नहीं कर सकते, आप लॉस कर चुके होगे। तो आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा और आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बुरा लगा कुछ तो सॉरी भाई।